हेलो साथियों, जय हिंद। आइए आज हम देखते हैं साथियों मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। साथियों 2 क्लासें मैंने करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों क्लासों की लिंक पिन कर दूंगा। हिंदी की साथियों अति महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज का प्रश्न पत्र साथियों अति महत्वपूर्ण है, तो आपको क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पूछा गया है भोजनालय में संधि है। पहला प्रश्न है साथियों, देखिए भोजनालय में संधि है, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। तो साथियों अगर हम भोजनालय की बात करते हैं तो साथियों अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा भोजन प्लस आलय। क्या साथियों? भोजन प्लस आलय। और इसमें साथियों देखिए आ प्लस बड़ा आ। ध्यान रखिएगा साथियों, जब 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं साथियों, अगर 2 समान स्वर मिल जाएं साथियों तो क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि। कौन सी साथियों? दीर्घ स्वर संधि। ध्यान रखिएगा, भोजन प्लस आलय, आ प्लस बड़ा आ, तो साथियों क्या हो जाएगा? भोजनालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अगर साथियों हम और उदाहरण की बात करते हैं दीर्घ संधि के, तो साथियों एक हो गया विद्यालय, विद्या प्लस आलय। यह भी साथियों किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। आ प्लस आ, 2 समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं साथियों? दीर्घ हो जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा। और उदाहरण की बात करें तो साथियों एक हो गया पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। ठीक है साथियों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया था पौराणिक। पौराणिक शब्द में प्रत्यय है। अगर साथियों पौराणिक शब्द को देखेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा पुराण प्लस इक। क्या होगा? पुराण प्लस इक। पुराण साथियों हमारा क्या है? मूल शब्द है। और साथियों इसमें प्रत्यय क्या है? एक प्रत्यय है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौराणिक। साथियों कैसा पौराणिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय है। दैट्स योर आंसर। आइए साथियों, पुराण साथियों क्या है? मूल शब्द है। आइए अब हम लोग देखते हैं साथियों तीसरा प्रश्न। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर। अलंकार से संबंधित प्रश्न है। मानस सलिल सुधा प्रतिपाला जियई के लवण पयोध मराली। मानस सलिल सुधा प्रतिपाला जिय के लवण पयोध मराली। पंक्ति में क्या है साथियों? अन्योक्ति अलंकार, सहयोक्ति अलंकार या साथियों वक्रोक्ति अलंकार या साथियों अतिसंयोक्ति अलंकार। तो साथियों इसमें अतिसंयोक्ति अलंकार होगा नहीं। इसमें साथियों हो जाएगा कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगर वक्रोक्ति अलंकार की बात करें साथियों तो इसमें होता है जहां बात किसी एक आशय से कि कही जाए और सुनने वाला साथियों क्या हो? सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा ले, तो वहां पर कौन सा होता है साथियों? वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इस साथियों इस अलंकार इसमें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो रहा है? वक्रोक्ति अलंकार हो रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। दोबारा से सुन लीजिएगा साथियों वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा, कि जहां किसी एक आशय से कही जाए और साथियों जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा ले, तो वहां पर कौन सा साथियों होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए साथियों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा प्रश्न है, विग्रह का विलोम शब्द है। तो आप सब लोग जानते हैं कि संधि का होता है क्या साथियों? विग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा विग्रह का संधि। दैट्स योर आंसर। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। चौथा प्रश्न संधि इसका करेक्ट आंसर है। साथियों मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि साथियों अभी इसी चैनल पर साथियों किस किस की क्लास साथियों? साइंस की अति महत्वपूर्ण क्लास, जीके व जीएस व साथियों एमपी जीके की क्लास इसी चैनल पर चलाई जा रही है। और साथियों हिंदी की 60 नंबर की क्लासें आप लोगों के लिए चलाई जा रही हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों आइए देखिए 5वां प्रश्न, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है साथियों, बताना है द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। द्विज शब्द का जो साथियों अर्थ नहीं होगा वो कौन सा नहीं होगा आपको बताना है। तो साथियों द्विज शब्द का जो अर्थ नहीं होगा वो होगा साथियों कौन सा? कपूर।
दांत होता है साथियों द्विज शब्द का अर्थ, चंद्रमा होता है, पक्षी भी होता है, पक्षी का पर्यायवाची भी साथियों द्विज होता है, चंद्रमा का भी, और साथियों दांत का अर्थ भी द्विज होता है। लेकिन कपूर साथियों ऐसा कोई शब्द नहीं है जो साथियों द्विज से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आप लोग माइंड से थोड़ा सोच कर भी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं साथियों। हिंदी में साथियों अगर आप लोग अच्छे से दिमाग से पेपर देंगे ना तो 20 में से आपका 20 सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों। कुछ साथियों आपको दिमाग से ही प्रश्न सही हो जाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों के लिए हिंदी में साथियों आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन टारगेट करना है साथियों, जो हमारा टारगेट रहता है 20/20 का, उस पे हमको साथियों फोकस करना है। आइए साथियों अगला प्रश्न देखिए। घी खिचड़ी होना मुहावरे का आशय है। घी खिचड़ी होना, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रगाढ़ प्रेम होना। प्रगाढ़ प्रेम होना साथियों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग मुहावरे साथियों ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वायलेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द है। ठीक है साथियों, वायलेशन बैगनी रंग नहीं होगा साथियों। ठीक है, आइए अब साथियों और ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका होगा साथियों राइट आंसर कौन सा? अतिक्रमण। कौन सा साथियों? अतिक्रमण इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलेशन शब्द का। ठीक है, वायलेशन मीन्स होता है क्या? अतिक्रमण। ठीक है, देख लीजिएगा। आइए, वायलेशन का क्या होगा साथियों? अतिक्रमण। ठीक है, अहिंसा नहीं होगा, प्रतिहिंसा नहीं होगा, और ये तो साथियों होगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा अतिक्रमण। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं। भिलासी बोली किस जनजातीय समूह से संबंधित है? भिलासी बोली साथियों किस जनजातीय समूह से संबंधित है? तो साथियों उसका सही जवाब होगा भील जाति से संबंधित। किससे साथियों? भील जाति से संबंधित होगी, ध्यान रखिएगा। आइए साथियों 9वां प्रश्न देखिए। अति महत्वपूर्ण क्लास है साथियों आज की। हो चुका उससे यह काम वाक्य। हो चुका उससे यह काम, हो चुका उससे यह काम कैसा वाक्य साथियों आपको बताना है। तो साथियों यह वाक्य कैसा? निषेध परक संरचना। कैसा साथियों? निषेध परक संरचना यह वाक्य, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर तुम मुंबई जाओ तो मेरे घर अवश्य आना, वाक्य कैसा है? अगर तुम मुंबई जाओ, जैसे हम किसी से बोलते हैं, देखिए साथियों दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को करना है। क्या ये आज्ञा सूचक कोई इसमें आज्ञा दे रहा है? नहीं साथियों। अगर तुम मुंबई जाओ, अगर जाओगे तो साथियों मेरे घर अवश्य आना, तो इच्छा सूचक भी नहीं है, विधानवाचक भी नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। यह साथियों कर रहा है संकेत। ठीक है, यह साथियों क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। तो साथियों यह कैसा वाक्य है? संकेतार्थक वाक्य। अगर तुम मुंबई जाओ तो मेरे घर अवश्य आना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों यह ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा देंगे ना तो आपका 100% साथियों क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने हैं हिंदी में। ठीक है, आइए साथियों ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। बस आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए तो साथियों 20 में से 20 तो नहीं लेकिन 19 आपके जरूर सही होंगे हिंदी में, ये मैं गारंटी देता हूं साथियों आपको। ठीक है, आइए सूर शब्द का पर्यायवाची है। सूर शब्द का पर्यायवाची है। देखिए साथियों जब भी आपको विकल्प में उक्त सभी हो जाए तो आप एक ऑप्शंस पर मत टिक कीजिएगा। ठीक है, व्यापम आपसे ऐसे प्रश्नों को साथियों अधिकतर मैंने इतने प्रीवियस ईयर कराए हैं। एमपी पटवारी में साथियों एमपी वन रक्षक करा रहा हूं, और साथियों वर्ग 2 के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं। साथियों ध्यान रखिएगा उक्त सभी साथियों अधिकतर ऐसे व्यापम का क्या होता है? सही आंसर होता है। तो आप लोग एक ऑप्शंस को देख के आंसर नहीं लगा दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब प्रश्न का उक्त सभी आंसर होता है, लेकिन साथियों अधिकतर प्रश्नों का उक्त सभी साथियों क्या होता है? आंसर होता है। तो जहां पर आपको उक्त सभी प्रश्न में दिखे साथियों ऑप्शंस में, तो आपको ध्यान रखना है कि उस प्रश्न को आपको थोड़ा गहराई से सोचना है, तब जाके आंसर लगाना है। ठीक है,
उक्त देखिए साथियों, सूर शब्द का पर्यायवाची है तो साथियों अंशुमाली होता है, मरीच होता है, पतंग होता है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? उक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उक्त सभी देखें और आंसर लगा दें, नहीं साथियों, आपको जैसे ही अगर उक्त सभी दिखता है तो आपको एक ऑप्शन में चांस नहीं लेना है साथियों। मतलब अगर जैसे फिर साथियों आपको सारे ऑप्शंस देखना है, मैं बात ये कह रहा हूं। ठीक है, सारे ऑप्शंस देख के अगर आपका एक ही सही है तो आप फिर एक ही पर लगाइए, और अगर साथियों सारे ऑप्शन सही हैं तो फिर उक्त सभी पर लगाइएगा। ठीक है, आइए साथियों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पंचवटी पद में समास है कौन सा साथियों? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय या द्वंद्व समास? तो साथियों पंचवटी शब्द में जो समास होगा वो कौन सा होगा? द्विगु समास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पंचवटी में कौन सा होगा? द्विगु समास इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए, मैं साथियों समास पर एक क्लास दे दूंगा आपको पूरी, ठीक है, और एक संधि पर और एक अलंकार पर। ठीक है, आइए अभी आप लोग सेशन कर लीजिए साथियों, प्रैक्टिस सेट है तो आप लोग अभी इनको ज्वाइन कीजिए प्रैक्टिस सेट को। इसके बाद में साथियों 2-4 दिन के बाद में मैं आपको टॉपिक वाइज क्लासें दे दूंगा। ठीक है, आइए, मामूली शब्द है कैसा साथियों? मामूली शब्द है तत्सम, विदेशी, तद्भव या देशज? तो साथियों जो मामूली शब्द है वो कैसा शब्द है? ध्यान रखिएगा साथियों, विदेशी शब्द है। ठीक है, विदेशी शब्द है मामूली। आइए 14वें प्रश्न के ऑप्शंस नीचे हैं, पहले क्वेश्चन सुन लीजिएगा। मध्य प्रदेश में प्रकाशित स्वास्थ्य संबंधी पत्रिका है। मध्य प्रदेश में प्रकाशित स्वास्थ्य संबंधी पत्रिका है कौन सी? आरोग्य धाम। कौन सी है साथियों? आरोग्य धाम या साथियों निरोग धाम या सुजीवन या स्वास्थ्य वाटिका? तो साथियों इसका सही जवाब है, देखिए साथियों एक बार क्वेश्चन दोबारा से, मध्य प्रदेश में प्रकाशित स्वास्थ्य संबंधी पत्रिका है तो कौन सी है साथियों? पत्रिका का निरोग धाम इसका सही आंसर है। इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा साथियों। ठीक है, आइए देखिए साथियों, जयशंकर प्रसाद की कृति है आंसू, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या उक्त सभी? दोबारा से प्रश्न आया है उक्त सभी। अब आपको करना क्या है? पहले ऑप्शंस देखना है। अगर आपको एक ही ऑप्शन में 100% चांस लगता है तो आप उसको जरूर लगाइएगा, नहीं तो साथियों उक्त सभी पर भी देखिएगा एक बार। ठीक है, आइए, जयशंकर प्रसाद की कृति है कौन सी? तो साथियों जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू भी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, तो साथियों उक्त सभी इसका सही जवाब है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए 16वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली बोली आती है किसके अंतर्गत साथियों? छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली बोली आती है किसके अंतर्गत? तो साथियों यह आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत साथियों? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। आइए साथियों 17वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। अब साथियों इसमें आपको दिमाग लगाना है। देखिए, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। उपर्युक्त अधोलिखित, उपर्युक्त अधोलिखित साथियों सही हो जाएगा। सामान्य अद्वितीय, सामान्य अद्वितीय सही हो जाएगा। मान अभिमान, सबल का निर्बल ये भी सही हो जाएगा, लेकिन साथियों मान का अभिमान नहीं होगा। मान का जो होगा साथियों अभिमान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो विलोम शब्द कौन सा नहीं है साथियों? ऑप्शन 3 वाला करेक्ट नहीं है। सामान्य का अद्वितीय होता है, उपर्युक्त का अधोलिखित होता है, मान का अपमान होता है, अभिमान नहीं होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। सबल का निर्बल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 18वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, यह साथियों आपको तो बिल्कुल ही दिमाग से करना है और सोच समझ के ऐसे प्रश्न किया कीजिए साथियों। यही इसीलिए मैं साथियों आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं कि गलती होगी तो यही तो गलती होगी ना, फिर जाके एग्जाम हॉल में तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। इसलिए आप लोग हमसे जैसे ही हम क्वेश्चन बोलते हैं साथियों उसी टाइम आप लोग अपना आंसर सोच लिया करिए और बताया करिए कमेंट बॉक्स में कि 20 में से आपका कितना सही हुआ है। ठीक है,
ये आप लोग जरूर लिखा करिए, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई आप गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। आप लोग लिखा करिए ना, 20 में से जितना भी आपका सही आंसर होता है उतना आप लोग लिखा करिए। अभी भले आपका 15 हो, लेकिन पेपर में जाते जाते आपका 18 से 19 सही होगा, अगर आप लोग मन से प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा साथियों? शुद्ध वाक्य बताना है आपको कौन सा है, तो साथियों उसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा, पहला ही आंसर इसका राइट हो जाएगा, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ। इसमें साथियों कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है। मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, ये साथियों गलत हो जाएगा। हम तो अवश्य ही जाएंगे, गलत हो जाएगा। हाँ, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा साथियों। लेकिन सही जो होगा वो होगा, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों देखते हैं हम लोग 19वां। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है कौन सा साथियों? परीक्षा, परीक्षा ऐसा लिखा जाता है साथियों, परीक्षा ऐसा लिखा जाता है। परिणति, प्रसाद, प्रसाद साथियों ऐसा लिखा जाता है, इसमें ये वाला सा नहीं आता है। प्रांगण, प्रांगण नहीं साथियों, प्रांगण होता है। ठीक है, तो साथियों इसका सही जवाब है, जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों परिणति। क्या कौन साथियों? परिणति इसका सही जवाब है। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए ऐसे शब्द भी आपको दिमाग से करना है और बहुत ही सोच समझ के करना है। ठीक है, जो भी सही लगता हो, शुद्ध लगता हो हिंदी में, उसी का आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आइए आज की क्लास का साथियों हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। 4 ऑप्शंस में देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। तो साथियों रोटी का पराठा, अवलंब का अभिलंब, अचर का सचर, असक्त का आसक्त, यह साथियों जो नहीं होगा वो हो जाएगा साथियों रोटी का पराठा। ऐसा भिन्नार्थक शब्द युग्म कोई नहीं है साथियों। अवलंब, अभिलंब ये भी होता है साथियों, अचर का सचर ये भी होता है, असक्त का आसक्त ये भी होता है साथियों, लेकिन रोटी पराठा ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो साथियों दिमाग से क्वेश्चन करना था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी साथियों। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों। प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इसमें आपका ही फायदा है साथियों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास, जो भी साथी हमारे वन रक्षक की परीक्षा देने जा रहे हैं उन सब तक आप लोग प्लीज़ यह क्लास को जरूर पहुंचाइए। और साथियों आपका भी लाभ हो, दूसरों का भी लाभ हो। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।